रूस और यूक्रेन युद्ध के 1000 से ज़्यादा दिन हो गए हैं, लेकिन अब वर्तमान में ये युद्ध अलग मोड़ पर आ पहुंचा है। हाल ही में जो बाइडेन ने यूक्रेन को परमिशन दी थी कि वो रूस के ऊपर अमेरिका और पश्चिमी देशों द्वारा दी गई लंबी दूरी की मिसाइलों से हमला करे, और यूक्रेन अब रूस के अंदर लंबी दूरी की मिसाइलों की बरसात कर रहा है। यूक्रेन ने अमेरिकी मिसाइलों के बाद अब ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइल से रूस पर हमला बोला है। यही नहीं, अमेरिका ने युद्ध का माहौल और बिगाड़ने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए अब यूक्रेन को रूस के खिलाफ अमेरिकी एंटी पर्सनल लैंड माइन का उपयोग करने की मंजूरी दे दी है। अमेरिका और पश्चिमी देशों के इस रिएक्शन के बाद अब रूस का बड़ा जवाब आया है। रूस ने यूक्रेन को इसका अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है और कहा है कि पश्चिमी देशों को रूस की परमाणु पॉलिसी पर ध्यान देना चाहिए। आपको बता दें कि अभी हाल ही में रूस ने अपनी परमाणु पॉलिसी में बदलाव किया था। पहले रूस की पॉलिसी थी कि रूस उसी देश पर परमाणु हमला करेगा जिसके पास परमाणु हथियार हों, लेकिन अब रूस की नई पॉलिसी के अनुसार अगर कोई परमाणु संपन्न देश रूस के दुश्मन देश का साथ देता है तो उस कंडीशन में रूस परमाणु बम का उपयोग कर सकता है। रूस के इस ऐलान के बाद पश्चिमी देशों की नींद गायब है। कई यूरोपीय देशों ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी भी जारी करनी शुरू कर दी है कि परमाणु हमले से कैसे बचा जा सके। रूस के यूक्रेन पर बढ़ते खतरे को देखते हुए अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने अब कीव में अपनी एम्बेसी बंद करनी शुरू कर दी है और अपने नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा है, क्योंकि संभावना है कि रूस यूक्रेन की राजधानी के ऊपर कॉर्पोरेट बॉम्बिंग कर सकता है। यूक्रेन में इटली, स्पेन और ग्रीस ने भी अपने दूतावास बंद कर दिए हैं। वहीं फ्रांस ने अभी तक अपने दूतावास को खोल कर रखा है, लेकिन उसने अपने नागरिकों को सतर्क रहने को कहा है। बता दें कि रूस ने यूक्रेन को अमेरिकी मिसाइलों से हमले की छूट देने पर कड़ी आलोचना की है। भारत में रूसी राजदूत डेनिस ओलिपोव ने कहा है कि मौजूदा समय में यूक्रेन संघर्ष में अब समझौते के लिए कोई गुंजाइश नहीं बची है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बताया कि रूस का अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के साथ तनाव बहुत बढ़ गया है, इसलिए अमेरिका और रूस के बीच विशेष टेलीफोन हॉटलाइन भी बंद है। आपको बता दें कि अभी अमेरिका में चुनाव जीतने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि जैसे ही वो अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं तो वो महज 24 घंटे के अंदर रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे। लेकिन अब जो बाइडेन ने जाते जाते ऐसा फैसला किया है जिससे इस युद्ध के और भड़कने की संभावना तेज हो गई है। जो बाइडेन के इस फैसले की डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के लोग कड़ी आलोचना कर रहे हैं और इसे रूस और यूक्रेन युद्ध को भड़काने के लिए एक बड़ी उकसावे की कार्रवाई के रूप में देख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि रूस यूक्रेन के इस हमले का किस तरह से जवाब देगा? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं।